वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के TGT PGT कला मैराथन के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस मैराथन में हमने लिया है आधुनिक चित्रकला से संबंधित कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के सीरीज़, जिसमें हम पढ़ेंगे उन चित्रकारों के बारे में जिनकी मृत्यु, जन्म और उनसे रिलेटेड कुछ और बातें, यानी कि लगभग कह लीजिए कि कम से कम 5-7 क्वेश्चन हर एक कलाकार से कुछ क्वेश्चनों को उठाया गया है। तो चलिए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना शुरू कर दीजिए मेरे उत्तर देने से पहले। और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर उन्हें करिए जो तैयारी कर रहे हैं कला की, ताकि वो भी जो है इससे जुड़ जाएँ भविष्य में आगे की भर्तियों के लिए भी और इस समय भी। तो चलिए मित्रों, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना मत भूलिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज आपके आधुनिक मैराथन का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों, राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ? 1848 में हुआ, 1850 में, 1854 में या 1820 में? तो राजा रवि वर्मा जी का जो जन्म हुआ वो किस सन में हुआ? तो पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1848 में। कब हुआ था राजा रवि वर्मा का जन्म? 1848 में। ठीक है, ये सब आधुनिक कला से लिए गए क्वेश्चन हैं, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ लिए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में 5 जुलाई 2021 को आधुनिक कलाकार कृष्णा खन्ना 96 वर्ष के हो गए। निम्न में से किस ग्रुप के वे आखिरी जीवित सजीव सक्रिय सदस्य हैं? यानी कि 5 जुलाई को अभी हाल ही में जो है कृष्णा खन्ना साहब का जन्मदिन था, यानी वो 96 वर्ष के हो गए हैं 5 जुलाई को। तो पूछ रहा है इन चारों में से किस ग्रुप के वो आखिरी जीवित सक्रिय सदस्य हैं? पैक ग्रुप 1947 के, शिल्प चक्र 1949 के, ग्रुप 1890 के या कोलकाता ग्रुप 1943 के? तो इन चारों में से किस ग्रुप के आखिरी जीवित सदस्य हैं कृष्णा खन्ना साहब? तो मित्रों, दूसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पैक ग्रुप के हैं। किसके हैं? पैक ग्रुप के, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जिसको बोलते हैं, उसके सदस्यों में से ये आखिरी बचे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ का चित्रण माध्यम क्या था? टेम्परा, छापा चित्रण, तेल विधि या वास विधि? तो अवनींद्रनाथ जो बंगाल शैली से रिलेटेड हैं, उनका चित्रण का माध्यम क्या रहा है मित्रों? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, वास चित्रण या वास विधि या वास पद्धति, कुछ भी कह लीजिए, यही जो है उनके चित्रण का माध्यम रहा है। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सी राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया चित्र है? भिक्षा, हजरत बल, कन्या मट के लिए हुए या गरीबी? तो राजा रवि वर्मा इन चारों में से कौन से चित्र को उन्होंने बनाया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गरीबी। क्या? गरीबी। ठीक है, राजा रवि वर्मा का बनाया हुआ एक चित्र है। अगला है, गगनेंद्र नाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में, बिहार में, असम में या गुजरात में? तो मशहूर आर्टिस्ट गगनेंद्र नाथ ठाकुर, उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल, यानी बंगाल में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे मित्रों, पतझड़ इनमें से किसकी कृति है? शैलेंद्र कुमार डे की, यामिनी राय की, राजा रवि वर्मा की या नंदलाल बोस की? तो पतझड़ इनमें से किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, नंदलाल बोस की। किसकी है मित्रों? नंदलाल बोस की है पतझड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन घनवादी कलाकार है? नीलिनी मलानी, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय या राजा रवि वर्मा? तो इनमें से कौन है जो घनवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है? तो 7वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गगनेंद्र नाथ ठाकुर। कौन जाने जाते हैं? गगनेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, अवनींद्र नाथ ठाकुर की मृत्यु कब हुई? 5 दिसंबर 1951 को, 6 जनवरी 1950 को, 10 मार्च 1955 को या 2 फरवरी 1952 को? तो अवनींद्र नाथ ठाकुर की जो मृत्यु हुई वो कौन से सन में हुई है? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 दिसंबर 1951 में अवनींद्र नाथ ठाकुर की मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का चित्रण का माध्यम क्या था? वास विधि, टेम्परा विधि, तैल विधि या एक्रिलिक विधि?
तो जो राजा रवि वर्मा थे उनका जो चित्रण का माध्यम था वो क्या था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, तैल विधि, यानी ऑयल पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। ऑयल पेंटिंग में उन्होंने यहाँ पे चित्र बनाया था पौराणिक कथाओं से संबंधित। ठीक है, अगला है लुकमान अली निम्न में से किसका प्रमुख चित्र है? अकबर पद्मसी का, जरीना हाशमी का, सतीश गुजराल या जय झरोटिया? तो लुकमान अली किसका प्रमुख चित्र है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो लुकमान अली है, इन चारों में से जिन्होंने इसको चित्रित किया है वो चित्रकार सफ़र के दौरान पेपर पढ़ रहे थे और उसमें एक कविता थी, जो कविता का जो शीर्षक था वो था लुकमान अली, शीर्षक ही था उसका लुकमान अली। तो इस कविता के शीर्षक को यानी टाइटल को देख के उस कविता को पढ़ते हुए इनमें से उस चित्रकार ने उससे आधारित चित्र बना दिया। ठीक है, और उसका नाम भी रख दिया लुकमान अली। तो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपसे मैं ये कमेंट्स में जानना चाहूँगा, आंसर तो मैं दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, कि लुकमान अली जो कविता शीर्षक थी वो किस कवि के शीर्षक से ली गई है, यानी किसने लिखा था उस कविता को जिसको ये पढ़ रहे थे और उसी से आधारित इन्होंने लुकमान अली जो है प्रमुख चित्र बनाया। तो मित्रों पहले 10वें क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, जय झरोटिया। जय झरोटिया जो हाल ही फिलहाल में जो है उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने जो है लुकमान अली प्रमुख चित्र बनाया। तो कमेंट्स आप करिएगा कि किसके कविता से ली गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सन 1910 में के वेंकटप्पा ने किसके साथ मिलकर अजंता की अनुकृतियाँ तैयार की? राजा रवि वर्मा के, मीरा मुखर्जी के, अमृता शेरगिल या लेडी हरिंघम के? तो किसके साथ 1910 में वेंकटप्पा साहब ने मिलकर जो है अजंता की अनुकृतियाँ बनाई? तो मित्रों 11वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, लेडी हरिंघम। किसके? लेडी हरिंघम के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो नंदलाल बसु साहब का जन्म स्थान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार में। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, अगला है के वेंकटप्पा ने अनेक माध्यमों में चित्रण किया, जैसे वाश, टेम्परा या तेल रंग, जल रंग, तेल रंग, वाश, टेम्परा या इनमें से कोई नहीं? तो वेंकटप्पा साहब ने जो है कई माध्यमों में चित्रण का काम किया है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो मित्रों 13 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाश में, टेम्परा में, तेल रंग में। ठीक है, उन्होंने जो है काम किया। अगला है राक्षसवध चित्र इनमें से किस चित्रकार का है? यामिनी राय का, रविंद्रनाथ ठाकुर का, अवनींद्रनाथ ठाकुर का या नंदलाल बोस का? तो राक्षसवध इनमें से किस चित्रकार का चित्र है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवनींद्रनाथ ठाकुर का। किसका है? अवनींद्रनाथ ठाकुर का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश में? मैंने पहले ही बता दिया है मित्रों कि इस क्वेश्चनों में मैराथन के मैंने आधुनिक चित्रकार, उनके जन्म और उनसे रिलेटेड कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन लिए हैं कुछ कलाकारों के, और उसी के वीडियो ये आपके चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केरल में। ठीक है, केरल में। अगला क्वेश्चन है आपका के वेंकटप्पा की मृत्यु कब हुई? 26 मई 1965, 25 जनवरी 1964, 20 फरवरी 1961 या 21 मार्च 1990? तो वेंकटप्पा साहब का जो मृत्यु का तारीख था और सन वो क्या था मित्रों? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 26 मई 1965 में के वेंकटप्पा साहब की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन नंदलाल बसु की मृत्यु कब हुई? 1966 में, 1967 में, 1992 में या 1963 में? तो नंदलाल बसु जिनका जन्म बिहार में हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है, जो है इनकी मृत्यु का समय क्या था? तो मृत्यु का जो सन था मित्रों इनका वो था ए, 1966। क्या था? 1966।
यानी 1966 में 17वें का राइट आंसर ए। अगला है सन 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति जीवन स्मृति पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने तैयार किए थे? राजा रवि वर्मा ने, यामिनी राय ने, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने या गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने? 1912 का समय था, रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति थी जीवन स्मृति जिसका नाम था, उस पर आधारित जो चित्र श्रृंखला थी वो किसने तैयार किए थे? तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा आपका डी, गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने? गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, अगला चला जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ? 1871 में, 1875 में, 1860 में या 1881 में? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर जी का जन्म सन क्या है इसमें से? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1871 में इनका जन्म समय है सन का। ठीक है, अगला है राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई? 1990 में, 1905 में, 1906 में या 1910 में? तो मशहूर ऑयल पेंटिंग करने वाले पहले कलाकार हमारे भारत के राजा रवि वर्मा का जब मृत्यु का जो सन है मित्रों वो क्या है? वो है आपका सी, 1906 में। 1906 में इनकी मृत्यु हो गई और इन्हीं के नाम पर 2004 में प्रसिद्ध फिल्म रंगरसिया बनी है जिसके कलाकार रणदीप हुड्डा साहब हैं। ठीक है, इन्हीं के जीवन पर आधारित। अगला है इनमें से कौन से कलाकार हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना करने में सिद्धहस्त थे? असित कुमार हल्दर साहब, शैलोजा मुखर्जी, अकबर पद्मसी या के वेंकटप्पा? तो इन चारों में से वो कौन सा कलाकार है जो हाथी दंत पर लघु चित्रों की रचना करने में माहिर था, सिद्धहस्त था? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, के वेंकटप्पा साहब थे। कौन थे? के वेंकटप्पा साहब। ठीक है, अगला है गगनेंद्रनाथ द्वारा बनाया गया इनमें से कौन सा चित्र है? रात्रि में शहर, मेनका, संगीत या तर्पण? ठीक है, तो मित्रों गगनेंद्रनाथ द्वारा बनाया गया इनमें से कौन सा चित्र है? तो 22वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, रात्रि में शहर। गगनेंद्रनाथ टैगोर ने एक चित्र बनाया था जिसका नाम था रात्रि में शहर, 22 का ए राइट आंसर। अगला है अवनींद्रनाथ का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल या उड़ीसा में? तो अवनींद्रनाथ साहब का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? तो वो है मित्रों सी, बंगाल। क्या है? बंगाल, जिसको बंगाल बोलते हैं अब। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र के वेंकटप्पा का है? राधा कृष्ण, राम सीता, अर्जुन द्रौपदी या शकुंतला? तो के वेंकटप्पा साहब का इन चारों में से कौन सा चित्र है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राम और सीता। राम और सीता। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी। अगला है गगनेंद्रनाथ ठाकुर की मृत्यु कब हुई? 1930 में, 1931 में, 1938 में या 1940 में? तो गगनेंद्रनाथ ठाकुर के मृत्यु का सन क्या है मित्रों? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1938। कब मृत्यु हुई थी? 1938 में। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है के वेंकटप्पा का जन्म कब हुआ था? 1881 में, 1880 में, 1882 में या 1886 में? तो के वेंकटप्पा का जन्म का सन क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1886 में जन्म हुआ था के वेंकटप्पा साहब का। ठीक है, अगला है गगनेंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ? 1867 में, 1860 में, 1865 में या 1868 में? ध्यान रखिएगा शुरू से अभी तक क्वेश्चनों में कुछ ही कलाकार हैं जिनके टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन बने हैं। मेरे ख्याल से 5 से 7 क्वेश्चन है वो लगभग एक टॉपिक से, यानी एक कलाकार से। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कई जगह जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन दोहराया जा रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चनों को। तो गगनेंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ? तो मित्रों 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1867 में। ठीक है,
अगला है, नंदलाल बसु का माध्यम क्या था चित्रकारी का? वास, तैल्य, टेम्परा या छापा चित्र? तो नंदलाल बसु का जो चित्रकारी का माध्यम था वो क्या था? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, टेम्परा। चूँकि नंदलाल बसु जो है वो बंगाल शैली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने इस शैली से अलग होकर एक नई शैली को जन्म दिया जिसको न्यू बंगाल कहते हैं। उन्हीं के जनक माने जाते हैं नंदलाल बसु। और न्यू बंगाल शैली में नंदलाल बसु ने जिस माध्यम का इस्तेमाल किया उसको कहते हैं टेम्परा माध्यम, और बंगाल शैली में वास चित्रण किया जाता था जिसको जल रंग कहते हैं आप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में, महाराष्ट्र में, मैसूर में या आंध्र प्रदेश में? तो वेंकटप्पा साहब का जो जन्म स्थान है वो है मित्रों आपका सी, मैसूर। ठीक है। कहाँ पे है? मैसूर। मैसूर का किला आपने सुना होगा, टीपू सुल्तान जो शासक थे उनका जो है जगह था मैसूर, वहीं उनका जन्म हुआ है। ठीक है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है मित्रों कि नंदलाल बसु का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ, कब हुआ? ये क्वेश्चन कई है, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसको स्पेशली लिया गया है कई कलाकारों को। तो नंदलाल बसु का जन्म कब हुआ? 1880 में, 1891 में, 1885 में और 1882 में। तो मित्रों, नौ बंगाल शैली के जनक नंदलाल बसु साहब का जो जन्म सन था वो था आपका 1882 में। और कुछ देर पहले आपने पढ़ा है ऊपर कि इनका जन्म हुआ था कहाँ? बिहार में, यानी बिहार के रहने वाले थे, इनका जन्म हुआ था। और ये बंगाल शैली से जुड़े और बाद में नव बंगाल शैली की स्थापना की इन्होंने, जिसमें इन्होंने टेम्परा माध्यम को अपना माध्यम बनाया चित्रकारी का। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा आधुनिक चित्रकार के कुछ रिलेटेड चित्रकारों से संबंधित क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो दिल से तो लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मित्रों, आज के लिए दीजिए इजाज़त। कर फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज़। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।